चाहता हूं कि गो तस्करी के ऊपर ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कम से कम 10 साल की सज़ा इन गो तस्करों को हो। और दूसरा, जब उन्होंने चेकिंग के दौरान जब इन गौ माताओं को पकड़ा है, लेकिन क्या होगा, ये दूसरे तीसरे दिन जो हैं गौ माताएं दोबारा से रिलीज़ हो जाएंगी। अगर एक तरफ हम गाय को अपनी माता मानते हैं तो दूसरी तरफ से हम इनके लिए कोई ऐसे कानून बनाने की मांग क्यों नहीं करते? क्या हम 2-4 लोगों का ही काम है पूरे की? अगर एक तरफ हम गाय को अपनी माता मानते हैं तो दूसरी तरफ से हम इनके लिए कोई ऐसे कानून बनाने की मांग क्यों नहीं करते? क्या हम 2-4 लोगों का ही काम है? पैसा ऊपर जाता मैं सरकार याद नहीं क्रस्टर था पहले वो सारे एडीजी कानून है क्या करना कानून देके क्या चलना उनके वकील जो भैया शेयर करो कि इतने बुरे तरीके से इन गौ माताओं को बांधा गया है। कई गौ माताएं जो जख्मी हो गई हैं, कईयों के सींग टूट गए हैं और कईयों की टांगों तक यहाँ पे टूट गई हैं। तो इतनी बेशर्मी से इन लोगों को कहीं शर्म नहीं आती? बार बार हम यही बोलते हैं कि गौ तस्करी का प्रयास ना कीजिए, लेकिन ये बार बार वही हरकतें करती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक तरफ हम गाय को अपनी माता मानते हैं तो दूसरी तरफ से हम इनके लिए कोई ऐसे कानून बनाने की मांग क्यों नहीं करते? क्या हम 2-4 लोगों का ही काम है? पूरे समाज का काम है, पूरे हिंदुस्तान का काम है। अगर रातों रात नोटबंदी हो सकती है तो हमारे सेंटर में जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गो तस्करी के ऊपर ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कम से कम 10 साल की सज़ा इन गो तस्करों को हो। और दूसरा नंबर, जो ये इनमें गाड़ियाँ यूज़ होती हैं उन गाड़ियों के भी परमिट जो हैं वो रद्द होने चाहिए। मैं आरटीओ साहब से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और यहाँ के एसएसपी साहब जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के एसएचओ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने चेकिंग के दौरान जब इन गौ माताओं को पकड़ा है, लेकिन क्या होगा, ये दूसरे तीसरे दिन जो हैं गौ माताएँ दोबारा से रिलीज़ हो जाएंगी। कोई ऐसा कानून बनना चाहिए। और जो गो तस्करों की ज़मानत लेने वाले जो लोग हैं, जो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गो तस्करी की बेल ना करवाइए। गो तस्करी की अगर बेल नहीं होगी तो ये गौ माताएं भी रिलीज़ नहीं होगी और ना ये गाड़ियां रिलीज़ होंगी। और दूसरा नंबर, यहाँ पे बहुत पुरानी हमारी डिमांड स्कैनर की थी, यहाँ पे आज तक स्कैनर नहीं लगा है। अगर स्कैनर यहाँ पे लग जाए तो चाहे मैं नशा तस्करी की बात करूँ, चाहे मैं गो तस्करी की बात करूँ, यहाँ कई अवैध रूप से हथियार यहाँ से जाते हैं उनकी बात करूँ, वो सब पे रोक ऑटोमेटिकली लग जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि गाय हमारी माता है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना कीजिए।